2013 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि सोना एक दिन के अंदर में लगभग 6% से भी ज्यादा नीचे गिर गया हो। अभी मंडे को, जो पिछला मंडे था, मंडे को अपना ऑल टाइम हाई टच किया था, लगभग $4,400 एन आउंस को टच कर दिया था। बट अगर बात करूं फ्राइडे के दिन तो लगभग $4,113 एन आउंस पे क्लोज हुआ है। वही सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं डॉलर टर्म की बात करूं तो ऐसा पहली बार हुआ है कि सोना एक हफ्ते के अंदर में $138 से नीचे गिर गया हो। मतलब जो वीकली ड्रॉप देखने को मिला है पिछले हफ्ते के अंदर में, वो लगभग $138 से भी ज्यादा देखने को मिला है, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। अब पिछले हफ्ते के अंदर ये सब देखने के बाद ना इन्वेस्टर्स के माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, क्या सोना ने अभी ब्रेक लिया है? मतलब जो इतनी अच्छी खासी रैली चल रही थी, क्या सोना ने ब्रेक लिया है, अब और तेज भागने वाला है, या एक भारी करेक्शन आने वाला है, एक भारी क्रैश आने वाला है सोना के अंदर में? अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये गोल्ड का प्राइस है। ऑब्वियस सी बात है, गोल्ड बहुत तेजी के साथ ऊपर भाग रहा है, तो अभी के टाइम में लगभग $4,000 एन आउंस को क्रॉस कर चुका है। तो ये आपको नॉर्मल दिख रहा होगा, बट आपके लिए देखना सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखिए, ये जो स्पाइक आपको दिख रहा है ना, ये बता रहा है कि आखिर में वीकली चेंज कितना हुआ है, एक हफ्ते के अंदर में गोल्ड कितना ऊपर गया है और गोल्ड कितना नीचे गिरा है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे आखिरी में, ये जो आपको आखिरी वाला स्पाइक दिख रहा है, ये देखिए, ये लगभग $200 के आसपास ऊपर गया है और $200 के आसपास नीचे गिर चुका है। ये जो आपको स्पाइक दिख रहा है ना, ये 2018 से लेके अभी तक कभी भी इतना बड़ा स्पाइक देखने को नहीं मिला है गोल्ड के अंदर, जो पिछले हफ्ते के अंदर ये स्पाइक देखने को मिला है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि अभी के टाइम में गोल्ड फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा कर रहा है। अब देखिए, गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जिसका डिमांड हमेशा से ज्यादा रही है और सप्लाई हमेशा से कम रहा है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि अभी के टाइम में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बट सप्लाई उतनी होती है। अब डिमांड बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसका प्राइस बहुत ही रॉकेट होने वाला है, बहुत तेजी के साथ भागने वाला है, जो कि आपको पिछले एक साल से साफ साफ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं ना कि गोल्ड का प्राइस इसलिए भाग रहा है क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, लोग फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं, लोग ETF खरीद रहे हैं, लोग गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से गोल्ड का प्राइस बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। भाई साहब, ये कोई कंपनी का स्टॉक नहीं है कि सभी लोग खरीदना स्टार्ट कर देंगे तो गोल्ड भागना स्टार्ट कर देगा। इसके पीछे के कुछ मेजर रीजन है जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही रीजन गोल्ड को आने वाले टाइम के अंदर में बहुत बुरी तरीके से नीचे भी गिरा सकता है। इसका नाम है सेंट्रल बैंक। अब जो सेंट्रल बैंक है दुनिया भर के ना, वो गोल्ड को अभी के टाइम में क्या पिछले 2-3 साल से खूब खरीदे जा रहे हैं, जिसके वजह से गोल्ड का प्राइस रॉकेट हुआ पड़ा है। अब सेंट्रल बैंक 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का तो सोना खरीदेंगे नहीं, ये टन के हिसाब से खरीद रहे होते हैं। 100 टन, 200 टन, 300 टन का सोना ये खरीद रहे होते हैं। अब इसके वजह से क्या होता है कि गोल्ड का प्राइस बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है। ये ETF खरीद लेने से और फिजिकल गोल्ड खरीद लेने से लोगों से प्राइस नहीं भागता है, ये सेंट्रल बैंक के खरीदने से प्राइस भागता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर में सेंट्रल बैंक सोना क्यों खरीद रहा है अभी के टाइम में, पिछले 2-3 साल से लगातार क्यों बाइंग चल रही है सेंट्रल बैंक्स की। अब देखिए, आज से 20 से लेकर 30 साल पहले सेंट्रल बैंक के पास 50% से ज्यादा रिजर्व गोल्ड में हुआ करता था, केवल गोल्ड के अंदर। बट उसके बाद सेंट्रल बैंक्स ने यूएस ट्रेजरी को खरीदना स्टार्ट कर दिया, ये समझ के कि यूएस एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, एक डेवलप्ड कंट्री है, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ही सही रहेगा। यूएस ट्रेजरी का सिंपल मतलब हुआ यूएस को लोन देना। तो जो बैंक्स थे ना, वो यूएस को लोन देना स्टार्ट कर दिए, यूएस ट्रेजरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। अब उसके बाद गोल्ड का डिमांड कम हो गया, इसीलिए गोल्ड के अंदर उतनी तेजी के साथ आपको रैली देखने को नहीं मिल रहा था 2022 से पहले। बट 2022 के अंदर में एक इवेंट होता है जिसके वजह से दोबारा फोकस गोल्ड की तरफ आ जाता है सेंट्रल बैंक्स का। 2022 के अंदर में रसिया का डॉलर फ्रीज कर दिया जाता है। अब रसिया का डॉलर फ्रीज होता है, उसके बाद जो बाकी देश के सेंट्रल बैंक्स थे ना, वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर डर का माहौल आ जाता है, जिसके वजह से सेंट्रल बैंक्स का फोकस अब यूएस ट्रेजरी से दोबारा गोल्ड की तरफ आना स्टार्ट होता है। और 2022 के बाद आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है गोल्ड के अंदर, और अभी तक सेंट्रल बैंक्स बाइंग ही कर रहे हैं गोल्ड को, जिसके वजह से गोल्ड भागे जा रहा है। अगर मैं आपको पिछले 5 साल के गोल्ड का चार्ट दिखाऊं तो यहां पे देखिए 2021 का ये टाइम पीरियड है, और 2021 के अंदर में एक फ्लैट आपको गोल्ड देखने को मिल रहा है। बट यहां के बाद देखिए, ये है 2022 का टाइम, अक्टूबर 2022 का, और इसके बाद गोल्ड भागता ही गया और लगभग 160% का ग्रोथ देखने को मिला है गोल्ड के अंदर पिछले 2 से लेकर 3 साल के अंदर में। अब ये जो अचानक से ग्रोथ हुआ है ना, इसके पीछे का एक ही रीजन है, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, जो सेंट्रल बैंक्स खूब भर भर के गोल्ड खरीद रहे हैं। अब इसके वजह से गोल्ड का प्राइस बहुत तेजी के साथ स्पाइक किया है। अब देखिए, मैंने आपको मेजर रीजन बताया है जिसके वजह से गोल्ड के अंदर आपको रैली देखने को मिल रहा है, बट इसके पीछे कुछ और रीजन है, जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो गया, वॉर्स हो गया, टैरिफ हो गया, जियोपॉलिटिकल
इवेंट्स हो गए, इनके वजह से भी गोल्ड का प्राइस बहुत तेजी के साथ पिछले 1 साल से भाग रहा है। अब देखिए सेंट्रल बैंक्स तो बाइंग कर ही रहे हैं, बट ये जो इवेंट्स होते हैं ना छोटे छोटे, वॉर हो गया, टैरिफ हो गया, इसके वजह से गोल्ड को और बूस्टअप मिल जाता है, जिसके वजह से पिछले 1 साल में बहुत तेजी के साथ गोल्ड के अंदर रैली देखने को मिला है। और गोल्ड भाग रहा है तो सिल्वर कहां पीछे रहने वाला है? सिल्वर भी बहुत तेजी के साथ भागा है पिछले 1 साल के अंदर में। गोल्ड से ज्यादा रैली किया है सिल्वर पिछले 1 साल के अंदर में। इसके पीछे का रीजन है इंडस्ट्रियल डिमांड। अब देखिए सिल्वर जो है ना, ये एक प्रीशियस मेटल है और उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज का भी मेटल है। मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। लगभग 60% से भी ज्यादा सिल्वर का डिमांड इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए होता है। मतलब जैसे ईवीज हो गया, सोलर पैनल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, इनके अंदर सिल्वर का यूज बहुत ज्यादा होता है। अब इसके वजह से अभी के टाइम में डिमांड और ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अभी के टाइम में लोग ईवीज के ऊपर ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, सोलर पैनल्स के ऊपर ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, और दुनिया भर की अगर इंडस्ट्रीज मिलकर सिल्वर को खरीद रही हैं, इसका मतलब सिल्वर का प्राइस और तेजी के साथ भागने वाला है आने वाले फ्यूचर के अंदर में भी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, गोल्ड का प्राइस भी भागने वाला है जब तक सेंट्रल बैंक्स इसको खरीद रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स खरीदना बंद कर देंगे तो यहाँ पे गोल्ड के प्राइस के अंदर एक भारी गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। अभी के टाइम में केवल एक ही सवाल चल रहा है लोगों के माइंड में, क्या गोल्ड और सिल्वर के अंदर अब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां से हम शुरू करें गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना? तो देखिए, अगर आप गोल्ड और सिल्वर के अंदर खुद बैठ के पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही फेमस ऑप्शन है जिसका नाम है ईटीएफ। आप गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट करके आप लंबे टाइम तक छोड़ सकते हैं। अपने हिसाब से आप रेशियो डिवाइड कर लीजिएगा, गोल्ड के अंदर 70% करना है, सिल्वर के अंदर 30% करना है, या सिल्वर और गोल्ड में बराबर पैसा इन्वेस्ट करना है, वो अपने हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए एक बना बनाया पोर्टफोलियो, मतलब मान के चलते हैं कि गोल्ड बहुत तेजी के साथ रैली कर रहा है और सिल्वर रैली नहीं कर रहा है, तो गोल्ड के अंदर आपके पैसे को ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा और सिल्वर के अंदर कम किया जाएगा। मतलब मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग गोल्ड और सिल्वर में आपके पैसे को ऑटोमेटिक डिवाइड किया जाएगा। तो आपके सामने मैं एक इंपॉर्टेंट फीचर लेके आने वाला हूं स्टेबल मनी का। स्टेबल मनी ने अभी कुछ टाइम पहले गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, जिसके अंदर स्टेबल मनी की टीम बैठ के गोल्ड और सिल्वर मार्केट को ट्रैक करती है और उसके हिसाब से आपको एक रेशियो देती है। मतलब कि अगर मान के चलते हैं गोल्ड भागने वाला है तो गोल्ड के अंदर आपके ज्यादा पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा और सिल्वर के अंदर कम पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब कि रेशियो होने वाला है 70% और 30%, जिससे आपको यह फायदा होगा कि अगर गोल्ड मार्केट भाग रहा है तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलता रहेगा। वहीं अगर गोल्ड मार्केट नीचे गिरने वाला है तो गोल्ड का वेटेज कम कर दिया जाएगा और सिल्वर के अंदर वेटेज बढ़ा दिया जाएगा और हर महीने इसको चेंज किया जाएगा। जो ये रेशियो है ना 70-30 का, 50-50 का, इसको हर महीने चेंज किया जाएगा, जिससे आपका ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आप खुद भी बैठ के अपना रेशियो क्रिएट कर सकते हैं कि आपको गोल्ड के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, सिल्वर के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। अब इससे आप अपना दिमाग लगा पाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि अपना दिमाग ना लगाएं और वहां पे एक एक्सपीरियंस पर्सन का आप सहारा लें, तो आप जा सकते हैं गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड में। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुरंत जाइए, क्लिक करके डाउनलोड करिए एंड सबसे बेहतर तरीके से गोल्ड और सिल्वर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। इससे बेहतर तरीका मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपको बना बनाया पोर्टफोलियो मिल रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब देखिए, पिछले 1 हफ्ते से लगातार गोल्ड का प्राइस नीचे गिर रहा है। अब लोग ये समझ रहे हैं ना कि गोल्ड के अंदर एक भारी लॉस होने वाला है, एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। गोल्ड के अंदर इतने तेजी के साथ भाग रहा था तो बहुत भारी गिरावट होने वाली है। तो मैं आपको एक ही बात बोल देता हूं, अगर स्टॉक के अंदर भारी गिरावट होने वाली है, स्टॉक मार्केट के अंदर एक भारी गिरावट होने वाली है, तो आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए। बट अगर गोल्ड के अंदर भारी गिरावट हो रही है ना, इसका मतलब आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है पैसा इन्वेस्ट करने का। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड के अंदर, तो इस गिरावट से आपके ऊपर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तो एक अपॉर्चुनिटी वाला टाइम है, आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है अगर गोल्ड का प्राइस नीचे गिरता है, क्योंकि आपने पिछले 1 साल के अंदर में एक बहुत बड़ी रैली देखा है गोल्ड के अंदर, और फ्यूचर के अंदर में भी ऐसी रैली आ सकती है। उसके लिए आपको अभी के टाइम में ही गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सिल्वर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना करना है? अपने पोर्टफोलियो का 10% या 15-20% आपको गोल्ड और सिल्वर के अंदर जरूर इन्वेस्ट करना है। अगर आप सिल्वर के अंदर नहीं करना चाहते तो गोल्ड के अंदर जरूर करिए। और मैंने आपको फीचर बता दिया स्टेबल मनी का, उससे अच्छा फीचर मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है जहां पे आपको बना बनाया पोर्टफोलियो मिल रहा हो। तो कुल मिला के मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आपको अभी के टाइम में पैनिक बिल्कुल नहीं होना है अगर गोल्ड का प्राइस नीचे भी गिर रहा है, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन माना जाता है और गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसकी सप्लाई हमेशा कम रहती है और डिमांड हमेशा ज्यादा रहता है। और जिस भी एसेट क्लास की डिमांड ज्यादा रहेगा और सप्लाई कम रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो एसेट क्लास फ्यूचर के अंदर में ऊपर ही जाने वाला है। तो लॉन्ग टर्म का विजन रखिए 10 साल 15 साल का, और गोल्ड के अंदर जरूर पैसा इन्वेस्ट करिए। ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखेगा। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि अभी के टाइम में जो लोग बिल्कुल ही पैनिक हुए जा रहे
रहे हैं गोल्ड को लेके, वो पैनिक बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी का काम कर सकता है। कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके ये बताइए कि आप अभी के टाइम में अपने पोर्टफोलियो का कितना पोर्शन गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना पोर्शन सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप खुद बैठ के इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहते, म्यूचुअल फंड की तरह अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा कोई और बैठ के इन्वेस्ट करे, बस मेरे को केवल म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा जमा कर देना है, इन्वेस्ट करने का काम किसी और का हो, तो जरूर आप इस स्टेबल मनी के फीचर को यूज करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।